अगर कोई इंसान जिसे आपने खो दिया हो वह आपको हर रात कॉल करे, आपका नाम लेकर रोए, आपसे बात करे, तो क्या आप उस कॉल को उठाएंगे या डर के मारे फ़ोन ही बंद कर दोगे? क्योंकि ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने कॉल नहीं उठाया, फिर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मेरा नाम आर्यन है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है। मैं कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए यह सब सिर्फ कहानी थी। अब मैं जानता हूँ कुछ चीज़ें मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होती। मैं एक साधारण लड़का था, कॉलेज जाता था, दोस्त के साथ घूमता था और मेरी ज़िंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम रिया था। रिया मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन सच कहूँ वो मेरी ज़िंदगी थी। हम पहली बार कॉलेज के पहले दिन मिले थे। वह हंसती थी तो लगता था जैसे कुछ ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे करीब आए और फिर एक दिन उसने मुझे कहा, आर्यन एक प्रॉमिस कर। मैंने हंसकर पूछा, हाँ क्या बोलना? तो उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा फ़ोन उठाना मत छोड़ना। मैंने बिना सोचे कह दिया, पागल है क्या तू? तेरे लिए मैं तो रात 3 बजे उठ जाऊंगा। हमें क्या पता था यह बात एक दिन इतनी भारी पड़ जाएगी। उस दिन बारिश हो रही थी। रिया अपने घर जा रही थी। मैंने उसे कॉल किया, बोला सावधानी से जाना। वह हंसी, बोली डरता क्यों है इतना? वह उसकी आखिरी हंसी थी। रात करीब 11 बजे मेरा फ़ोन बजा, लेकिन मैं बहुत थका हुआ था। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद बात कर लूँगा और मैं सो गया। जब मेरी आँख खुली सुबह हो चुकी थी। उठ के देखा तो फ़ोन में 12 मिस कॉल थे। सबसे ऊपर रिया कॉलिंग लिखा था। मेरा दिल बैठ गया। तभी एक और कॉल आया, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, और मेरी दुनिया वहीं ख़त्म हो गई। रिया नहीं रही। यह सुनकर मैं अंदर ही से ख़त्म हो गया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, किसी से बात नहीं की, फ़ोन तक देखना बंद कर दिया। लेकिन हर रात 11:07 पर मैं जग जाता, जैसे कोई मुझे जगा रहा हो, लेकिन फ़ोन नहीं बजता था और यही सबसे ज़्यादा दर्द देता था। 15 दिन बाद रात 11:07 पर अचानक फ़ोन बजा। मैंने स्क्रीन देखी और मेरी सांस रुक गई। रिया कॉलिंग। मैं काँप उठा। भल था, लेकिन कॉल लगातार बज रही थी। मैंने डरते डरते कॉल उठाया और हेलो बोल के सन्नाटा। फिर आर्यन। वह रिया की आवाज़ थी। मेरी आंखों में आंसू निकल गए। रिया तू? यह धीरे से बोली, तूने कहा था ना मेरा फ़ोन उठाना मत छोड़ना। उस दिन मैं पहली बार डरा भी और खुश भी हुआ। रात 11:07 पर उसका कॉल आता। हम बात करते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह पूछती है, आज दिन कैसा गया? मैं उसे सब बताता, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कभी उसकी आवाज़ टूट जाती, कभी 2 आवाज़ें साथ में आती। एक दिन मैंने पूछा, तू है कहाँ? वह बोली, वहीं जहाँ तू मुझे छोड़ आया। मैं समझ गया वह उसी जगह की बात कर रही थी जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। उस रात मुझे सपना आया, मैं उसकी सड़क पर खड़ा था और रिया मुझे देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें काली थीं और वह रो रही थी। तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? मैं चीखते हुए उठा। मैं उस जगह गया। रात के समय बारिश हो रही थी।
फ़ोन बजा। रिया कॉलिंग। मैंने कॉल उठाया। वह बोली पीछे देख। मैंने मुड़कर देखा और रिया खड़ी थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी। उसका शरीर टूटा हुआ था, आंखें काली और चेहरा खून से भरा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मुझे सब याद आया। उस रात उसने कॉल किया था, लेकिन मैंने नहीं उठाया था। अगर मैं उठाता वह बच सकती थी। रिया रो रही थी। मैंने तुझे पुकारा था। अचानक मैं उसी रात में पहुंच गया। फ़ोन बज रहा था। मैं सो रहा था। रिया बोली एक बार उठा ले। मैंने खुद को जगाया और उस रात फ़ोन उठा लिया। बदल गया। रिया जिंदा थी, लेकिन वह मुझे पहचानती नहीं थी। उसे देख सकता था, लेकिन वह मुझे नहीं। जैसे मैं उसकी ज़िंदगी से मिट चुका था। कुछ दिन बाद फ़ोन बजा हुआ था, अननोन नंबर। मैंने उठाया। आवाज़ आई, अब तू समझ गया ना, हर कॉल का जवाब ज़रूरी होता है, क्योंकि अगली बार कॉल तेरे लिए नहीं किसी और के लिए होगी। फ़ोन कट गया। आज भी मैं 11:07 पर मैं फ़ोन देखता हूँ, लेकिन अब डरता हूँ, क्योंकि कभी कभी अननोन नंबर से कॉल आता है और स्क्रीन पर लिखा होता है हेल्प मी। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें 11/7 और चैनल को सब्सक्राइब करें।